तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम करने वाले हैं 3A के छठा और सातवां क्वेश्चन। ठीक है, 3A का छठा और सातवां क्वेश्चन। इसमें देखो ये छठा क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। पार्श्वंकित संख्या रेखा देखिए, ये जो संख्या रेखा दे रखी है इसको देखो और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर देने हैं इस संख्या रेखा को देखकर। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है ये देखो क्या कह रहा है कि ए बिंदु +7 है। क्या कहा इसने? ए बिंदु जो है वो प्लस का 7 है। कौन सा बिंदु माइनस का 7 होगा? कौन सा बिंदु माइनस का 7 होगा? देखो जो ए बिंदु है ये प्लस का 7 है। इसका सबसे पहले तुम जीरो बिंदु देखो कहाँ है, ये रहा जीरो। अब जीरो से नीचे जाओगे तो माइनस के, ऊपर जाओगे तो प्लस के, है ना। इसी प्रकार इसने क्या बताया, ए बिंदु प्लस का 7। तो तुम इधर से देखोगे अब माइनस का 7 कहाँ पे मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये किस पे आ रहा है? ये ई पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? ई पे। तो क्वेश्चन जो क्या है हमारे पास, इसका हम क्या लिखेंगे आंसर? ई लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, क्योंकि जो माइनस का 7 होगा वो हमें बिंदु ई पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? बिंदु ई पर मिलेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। देखो इसमें बिंदु बी देखो कहाँ पे है। बिंदु बी है हमारे पास ये, और ये कह रहा है कि किस पूर्णांक को निरूपित करता है। किस पूर्णांक को निरूपित करता है? इधर से देखेंगे तो 1 2 3 माइनस के 3 का होगा। अगर उधर देखेंगे तो 1 2 3, ये फिर सी बिंदु को करेगा, है ना। तो हमें क्या बताना है? पूर्णांक को निरूपित करता है। यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ख। और अगर ऊपर देखोगे तो 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और किस पर है? ये बिंदु सी पर है। ठीक है, अब आगे 6 बिंदु हो गया हमारे पास। एक बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु देखो। बिंदु बी देखो कहाँ पे है। बिंदु बी, बिंदु बी देखो, बिंदु बी यहाँ पे है। इसका बिंदु बी का विपरीत क्या होगा? मैंने अभी बताया बिंदु बी का विपरीत क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। बिंदु बी का विपरीत लिखो, बी का विपरीत क्या लिखोगे? सी। क्या लिखोगे? सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब चलते हैं घ पर। ये कह रहा है कि बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। ठीक है, बिंदु डी। बिंदु डी देखो यहाँ पे है, बिंदु डी यहाँ पे है। इसमें क्या करना है? के और एल से निरूपित पूर्णांक को लिखना है। के और एल कहाँ पे है? के यहाँ पे है, एल यहाँ पे है। यहाँ से अगर इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिल रहा है। और 6 काहे का मिलेगा? ये प्लस का है माइनस का? ये मिलेगा प्लस का। आगे हमारे पास है एल। एल देखो किधर? एल तो हमने बता दिया, प्लस का 6 है। अब हम देखेंगे के। एक यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या कहाँ पे मिलेगा? ये माइनस के 5 पे मिलेगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे यह क्वेश्चन को। ठीक, बिंदु डी के और एल से निरूपित है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या? हम इसमें लिखेंगे क्या? हाँ तो प्यारे बच्चों कहाँ थे? बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। ठीक है, डी के और एल से निरूपित। देखो यहाँ पे संख्या रेखा पे आओ पहले। ये हमारे पास डी है, ये कितना होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 5। ऐसे ही इसके बाद एल। एल को देखो 1 2 3 4, अच्छा एल ऊपर पे ही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे होगा। ठीक, उसके बाद डी, ये कितने पे होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 पे होगा, है ना। तीनों एक ही जगह मिल जाएंगे यहाँ। चलो लिखते हैं डी। डी किस पे होगा? डी किस पे होगा? गिना आपने 1 2 3 4 5, प्लस का 5 पे होगा। ठीक है, किस पे होगा? प्लस का 5 पे। अब आगे डी के बाद क्या दिया? के। और के किस पर होगा? के किस पर होगा? के किस पर होगा? नीचे है तो 1 2 3 4 5, और कहाँ का होगा? ये माइनस का 5। ठीक है,
आगे अब हमारे पास क्या रह गया, डी के एल, एल रह गया हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6, ये किस पे होगा, ये होगा प्लस के 6 पर, और ये क्या है, एल है, ये होगा प्लस के 6 पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो पांचवा, बिंदु डी के और एल के विपरीतों को बताइए, यानी कि डी और के और एल के विपरीतों को हमें बताना है। देखो डी ये रहा, कितने पे है, 1 2 3 4 5, 5 पे है, और इधर का 5 देखो, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, के, तो डी का विपरीत क्या हुआ, के, ऐसे ही। अब के का विपरीत, अब के का विपरीत भी क्या होगा, डी होगा, भी बताया। अब एल के विपरीत, एल का विपरीत बताओ क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 6 इधर गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो एल का विपरीत क्या होगा, एम होगा। ठीक है, चलो डे लिखो उसका, डे, ये लिखेंगे इसका हम डे, डे। हमें क्या बताना है, पहले डी का विपरीत बताना है, तो डी का विपरीत बताओ, डी का विपरीत बताओ। डी का विपरीत मैंने बताया अभी 5, तो इधर गिनो 5, 1 2 3 4 5, कितना आएगा, एक, ये डी का विपरीत हो गया। ठीक है, आगे अब बताओ के का विपरीत, के का विपरीत क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे है, अभी बताया था मैंने, इसका विपरीत डी ही होगा, क्या होगा, के का विपरीत होगा डी, दोनों के दोनों एक ही तो हैं। उसके बाद है हमारे पास एल, एल का विपरीत, अब तुम्हें बताना है एल का विपरीत क्या होगा। देखो एल यहाँ पे रखा है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने पे है, 6 पे है। इसी प्रकार जीरो से स्टार्ट करो और इधर भी 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पे होगा, एम पे, एम पे। ये एल का विपरीत क्या बताया मैंने अभी, एम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, यानी कि -2 और +3 के बीच के पूर्णांक, 0 और 6 के पूर्णांक, -4 और 4 के बीच के पूर्णांक, -5 और +2 के बीच के पूर्णांक, -3 और +5 का पूर्णांक, -8 और 4 के बीच के पूर्णांक। ठीक है, देखो सबसे पहले चलो आप संख्या रेखा बना के दिखाता हूँ तुम्हें, पहले उसमें देखेंगे कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक, ये 0 बिंदु है, मैंने कल भी बताया तुम्हें, कल वाली वीडियो में, जो राइट हैंड के होते हैं वे क्या होते हैं, सारे प्लस के, और जो लेफ्ट हैंड के होते हैं वे क्या होते हैं, सारे माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। इसी प्रकार अब इधर आ जाओ, इधर की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी सारी, तो लिखेंगे 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या लिखेंगे, 5, फिर क्या लिखेंगे, 5, थोड़ा इधर को कर लाऊं मैं इसको, 5, यहाँ को लिख लो 6। ठीक है, और ये भी माइनस का, समझ गए। अब देखो इसने क्या दिया, इसने दिया क्या क्वेश्चन में कि -2 और +3 के बीच की पूर्णांक के पूर्णांक लिखने हैं हमें, तो लिखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास ये, माइनस का क्या है, और 3, इसके बीच की पूर्णांक संख्या लिखनी है हमें, क्या लिखनी है, पूर्णांक संख्या लिखनी है। अब देखो इस संख्या रेखा पर देखो आगे, -2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है -2, और +3 देखो कहाँ पे है, +3 तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका मतलब -1 0 1 2 3, है ना। यहाँ तक हमारे पास कितनी संख्या मिल रही है, ये 3 संख्याएं मिल रही है आपको, 4 संख्या। ठीक है, इनको हम लिख देंगे, इनको हम लिख देंगे आंसर में, कितना है, -2, -2 से बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 प्लस का, उसके बाद 2, क्या 3 को लिखना है, 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसने पूछा -2 और प्लस के 3 के बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये संख्याएं हो जाएंगी इसके बीच की। ठीक, क्वेश्चन कौन सा था वो, क्या था हमारे पास, ये उसको क्या लिख लो बच्चों, अब हम लिखेंगे ख, इसी प्रकार ख लिखेंगे। ठीक है, देखो ख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0 और 6 के बीच की, 0 और 6 के बीच की, लिखेंगे 0 और 6 के बीच,
की पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पूर्णांक। मैंने पूरा लिख के दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, अब देखो 6, 0 और 6 के बीच में 0 हमारे पास यहाँ पे है और प्लस का है ना 6, तो प्लस की ओर ही देखेंगे। कितनी संख्या मिल रही है? 1 2 3 4 5, ये संख्या मिल रही है हमारे पास। ये कितनी? 5 है, तो लिखो 1 2 3 4 5, 5 ही है तो 5 ही रख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो हमारे पास एक गया क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि -4 और +4 के बीच की पूर्णांक संख्या बताओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? क्या है? -4 और भैया और भैया और भैया ये हमारे पास +4। ठीक है, -4 और +4 के बीच की। देखो -4 यहाँ पे मिलेगा आपको और +4 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। अब जो इसके बीच की संख्या है वो सारी संख्या हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, लिखो यहाँ पर -4, -4 के बाद क्या आएगा? -3, -3 के बाद क्या आएगा? -2, -2 के बाद क्या आएगा? -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद फिर से 1 प्लस का वो भी, फिर 2 3 4, 4 के बीच की बोली तो 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएंगे -4 और +4 के बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब देखो गह क्वेश्चन, गह देखो गह, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है -5 और प्लस का 2, -5 और प्लस का 2, तो इनके बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखो संख्या रेखा पर आ जाओ फिर से। -5 और 2 के बीच देखो, -5 यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, तो लिखेंगे -4, -3, -2, -1, 0 और एक, एक ही है ना, 2 से पहले है, यानी कि 2 और -5 के बीच बोला इसने, तो ये संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, 2 को लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इसने 2 के बीच यानी कि -5 और 2 के बीच की बोला है। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास है डे क्वेश्चन। ठीक है, 5 को बोलेंगे जिसको हम। ये कह रहा है कि -3 और प्लस का 5, इधर आ जाए, गैस से ऊपर चलते हैं। चलो यहाँ पे कर लो, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, गया, ये हमारे पास है डे। ये कह रहा है कि -3 और +5 के बीच की पूर्णांक संख्या है। इसमें हम लिखेंगे -3 और प्लस का 5। ठीक है, इनके बीच की क्या बतानी है? हमें पूर्णांक संख्या बतानी है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार हम संख्या रेखा को देखेंगे और जो संख्याएं होंगी इनके बीच की वो हम संख्या लिख देंगे। ठीक, -3 है, फिर -2, -1, 0 और 1 2 3 4। ठीक है, यहीं तक होगी ना? वेरी गुड। लिखो -3 लिखो, यहाँ पर -3 लिखने की जरूरत नहीं, तो -2, -1, फिर 0, फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर 2 3, फिर 4, फिर 5 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने 5 तक ही बोल रहा है, 5 से पहले पहले, है ना? उसके बाद हमारे पास है 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि -8 और प्लस का 4 के बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये हमारे पास है 6। कितना है? -8, 8 और प्लस का 4 है, ये हमारे पास। ठीक है, इनके बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, देखो यहाँ पर संख्या रेखा है, क्या कहा इसने? -8। मैंने यहाँ पर 6 तक लिख रखी है, तो तुम इस संख्या को रेखा को बढ़ा सकते हो और अपने आप से मान भी सकते हो। तो मैं बढ़ा के दिखा दूं, 7 और यहाँ मान लो -8। ठीक है, तो -8 और प्लस का 4 के बीच बतानी है, तो कितनी संख्याएं होंगी? -7, -6, -5, -4, -3, -2, फिर -1, 0 1 2 3। ठीक, अब इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना आएगा? पहले -7, फिर -6, -5, -4, उसके बाद क्या आएगा?
बोलो बोलो, -3, वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर क्या आएगा, 1, फिर 2, 3, है ना, 3 कहाँ तक है, 4 तक। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, किनके बीच की, -8 और प्लस का 4 के बीच की पूर्णांक संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। एक मिनट रोकना वीडियो यार, कितना मिनट का बना पहले, अच्छा। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।